मॉर्निंग गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए शुरू करते हैं। आज 11 11 दिसंबर को क्या है। अभी आप 11 दिसंबर के इस वन को ऐसे करिए तो एक शेप मिलता है। जी शेप कहता है पर्वत। जब हम छोटा हुआ करते थे, हम क्या सब लोग बचपन में हुआ करते थे, आप भी बचपन में देखते हैं, तो पर्वत ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो फिर यहीं से हम याद रखेंगे वर्ल्ड माउंटेन डे को, पर्वत दिवस। ठीक है। ये पर्वत दिवस मनाने के पीछे का जो सिद्धांत है, उसके पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं, पूरी सच्चाई को समझते हैं। पर्वत दिवस मनाया जा रहा है 11 दिसंबर को। इसको बाकायदा मान्यता दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र की एजेंडा 21 के द्वारा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे महत्व दिया क्योंकि अगर आप देखेंगे पूरे धरती पर जो लोग निवास करते हैं, उसमें से 27% लोग ऐसे हैं जो पर्वतों पर, पहाड़ों पर रहते हैं। तो इनका जीवन स्तर कैसा है, ये कैसे रहते हैं, इनकी लाइफ स्टाइल क्या है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए 2021 में देखिए जो थीम बनाया गया है पर्वत दिवस का, वो ये बनाया गया है कि सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ाना होगा। माउंटेन में टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश की चिकित्सा पद्धति में भी पर्वतों और पहाड़ों का। इसलिए इनका संरक्षण होना चाहिए और इनके प्रति हमारी सोच प्यारी सी होनी चाहिए, अच्छी सी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्योंकि भाई 27% लोग आखिर वहीं पे तो निवास कर रहे हैं, तो बाकी जितने बच रहे हैं वो तो लैंड एरिया में रह रहे हैं। बाकी लैंड एरिया को कई चीज़ें पर्वतों से ही, पर्वतीय प्रदेशों से ही मिलती है। इस तरीके से 11 दिसंबर को हमें याद रखना है वर्ल्ड माउंटेन डे के रूप में, WT इंटरनेशनल माउंटेन डे के रूप में भी, सॉरी IMD इंटरनेशनल माउंटेन डे के रूप में। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है वो पर्वतों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया। इसके प्रति 1992, यस जी हाँ, 1992 में एजेंडा 21 बनाया गया और 2002 में इसको महसूस किया गया कि चलो माउंटेन डे के रूप में महत्व देते हैं। और फिर आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि 2003 से ये मनाए जाने की परंपरा शुरू हो गई है। तो 11 को याद रखना है, 11 दिसंबर को, इसलिए क्योंकि ये है इंटरनेशनल माउंटेन डे। अब क्यों ना हम इसी से कोरिलेट करके माउंटेन्स के बारे में पढ़ लें। अगर हम वर्ल्ड मैप को देखें तो वर्ल्ड मैप में हमें समझ में आता है वर्ल्ड में कौन कौन से, जैसे अपने भारत की बात करें तो भारत की सुरक्षा प्रहरी हिमालय, हिमालय पर्वत की 3 श्रेणियाँ। पहला बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, या जिसे हम छोटा हिमालय भी कहते हैं। तो ये हिमालय की श्रेणियाँ हैं। इसके अलावा इंडिया में आप पाएंगे अरावली की पर्वतमालाएँ, जो कहाँ पर हैं आप बताइए कमेंट सेक्शन में। आप भी कुछ दिमाग लगाइए थोड़ा सा। जी हाँ, राजस्थान में अरावली पर्वत है। विंध्यन क्षेत्र है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा कवर करता हुआ। ठीक है। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। अगर आप नीचे की ये वाली साइड में चले जाएंगे तो यहाँ पे भी पर्वतमालाएँ हैं। कौन सी पर्वतमाला हैं? सह्याद्री पर्वतमाला, जी हाँ, सह्याद्री। तो ये चीज़ें भी हमें याद रखनी है, थोड़ी सी दोहरा लेनी चाहिए। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये है वेस्ट। तो वेस्टर्न में जो है, यानी जो पश्चिमी घाटों पर, जिसे हम पश्चिम घाट भी कहते हैं, सह्याद्री पर्वतमाला आपको मिलेगी। सह्याद्री पर्वतमाला फैली हुई है कर्नाटका, महाराष्ट्र वगैरह में। फिर आप नीचे आ जाइए, मैंने बताया था एक बार, और तमिलनाडु। और ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं। बहुत पूछा जाता है प्रश्न, तमिलनाडु और केरला की बॉर्डर को टच करता हुआ नीलगिरी पर्वतमालाएँ। तो बहुत सी पर्वतमालाएँ अपने यहाँ हैं। अरावली हो गई, ए फॉर अरावली याद रखिए। हिमालय 3 है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और ये यहाँ पे विंध्य हो गया। विंध्याचल पर्वत हर कोई जाता है, हर कोई जानता है। सह्याद्री पर्वतमालाएँ हो गई और ये आपकी हो गई अरावली, सॉरी नीलगिरी। ओके, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वेटलैंड्स और बहुत से संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं, उसको भी हमें याद रखना है। तो कोरिलेट करके हमें पढ़ना होता है ताकि ये याद रखा जाए। और न सिर्फ ये याद रहे, ये हमारा जनरल नॉलेज है ना। जनरल नॉलेज हमारा जितना अच्छा होगा, परफेक्ट होगा, उतना ही हमें कोई इसमें कोई भी परीक्षा देते समय हमें इसका कोई साइंटिस्ट होना या बहुत बड़ा वैज्ञानिक या बहुत बड़ा अनुसंधानकर्ता नहीं होना होता है, बस जनरल नॉलेज ही रखनी होती है। तो कभी भी आप नक्शे वक्शे बनाइए तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ क्या है, ये यहाँ क्या है, ठीक है, यहाँ क्या है। ये सारी पर्वतमालाएँ हैं, पर्वतमालाओं से रिलेटेड आपको ढेर सारे मैप मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी चलिए अब देखते हैं हम वर्ल्ड के माउंटेन्स के बारे में। ओके, चलिए शुरू कर लेते हैं फिर से हम। हमारा जो भी है, जी हम अगर वर्ल्ड मैप की बात करें तो वर्ल्ड मैप का एक छोटा सा खाका खींचना अगर चाहूँ मैं, समथिंग इधर निकल गया। तो इस चीज़ को फोकस करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे एटलस
माउंटेन है। ओके, कुछ यहाँ की स्थिति है। ये अफ्रीका है, अफ्रीका में किलिमंजारो भी है, माउंट किलिमंजारो भी है, MT के किलिमंजारो लिख देता हूँ उसके लिए, किलिमंजारो भी है, एटलस भी है। यहाँ पर आप यूरोप में जाएंगे तो यूरोप में आपको आल्प्स मिलेंगे, आल्प्स की पहाड़ियाँ। यहाँ जो यूराल यूराल पर्वत भी है, जो एशिया के कुछ पार्ट्स को और यूरोप को अलग कर देता है, कुछ इस तरह की मान्यता है। यूराल भी है। अब अगर हम थोड़ा सा इधर रुख कर लें, अपना रुख बदलते हैं थोड़ा सा, तो ये कुछ इस तरीके के निर्माण भी आप देखेंगे, जो यहाँ से जोड़ के ये कुछ ऐसे निकल गया है। कुछ इस तरीके से कुछ आ रहा है ना। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका थोड़ा सा बनाने का प्रयास किया है मैंने, आप भी बनाइए देखिए। तो यहाँ पर आपको और यहाँ की स्थिति दो पर्वतमालाएं मिलेंगी। जैसे हिमालय की पर्वतमाला है ना, वैसे ही ये है साउथ अमेरिका की एंडीज। जी हाँ, एंडीज पर्वतमाला, ये मोटे तौर पर हमें ध्यान रखना होगा। और ये है रॉकीज। रॉकिंग म्यूजिक कहाँ है? रॉकीज, रॉकिंग म्यूजिक कहाँ है? USA है, मैक्सिको है, मैक्सिम, ये चीज़ें रॉकीज है, ठीक है। और ये एंडीज है। फिर रुख हम थोड़ा सा कर लेते हैं महाद्वीपों के सेक्शन को लेकर हम चल रहे थे। आप यहाँ पर आ जाइए, अगर ये बड़ा सा एशिया निकल जाए कुछ इस तरीके से, तो यहाँ ये नीचे की स्थिति में ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज करके चलते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा मोटे तौर पर। अगर हम महाद्वीपीय स्तर पर देखें तो एशिया की बात की गई। एशिया में जैसा कि सबको पता है, हिमालय की पर्वतमाला हो गई। ये आप लिखते रहिए, आप भी लिखिए तो आपको भी याद होगा। एशिया में ही हिमालयन पर्वतमाला के अलावा एवरेस्ट का नाम आपने सुना ही होगा, विश्व की सबसे ऊँची चोटी वाली बात। कंचनजंगा है, K2 गार्डविन ऑस्टिन है। तो ये एशिया के लेवल पर थोड़ा नाम रखता है। फिर हम आ जाते हैं एशिया के बाद, चलिए वहीं बगल में सटा हुआ, अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा। यूरोप की बात कर लें। यूरोप में मैंने बताया जैसा कि आल्प्स, ठीक है, आल्प्स की पहाड़ियाँ हैं। देन यूराल को लिया जाता है। कुछ पार्ट हालांकि एशिया से भी टच करता है। फिर ये आपका, सॉरी, एशिया यूरोप हो गया। अब आप थोड़ा सा नीचे, ये जो जैसे मैंने ये बनाया था ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला समथिंग समथिंग, तो ये हो गया अफ्रीका। अफ्रीका में जैसा मैंने दो नाम बताया, बहुत ज़्यादा पूछता है, माउंट किलिमंजारो, ओके, और एक एटलस मैंने बताया, एटलस की पहाड़ियाँ, ठीक है। देन आप चले आइए वहाँ से थोड़ा सा इस वाली साइड को मैंने बताया ना अभी, इस वाली साइड में मेडागास्कर वगैरह समथिंग समथिंग, साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में जो है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत, सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज, जिसका एंड ही ना पता हो, जिसका एंड ही ना पता हो, उसे हम कहेंगे एंडीज। और ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, जहाँ पे आपने फुटबॉल के महान प्लेयरों को देखा होगा, देखा होगा। बहुत सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसे कोरिलेटेड करके हमें पढ़ना चाहिए। उससे मेरा मानना है हमारा नॉलेज और सारी इंद्रियाँ सक्रिय रहती हैं। अब आप उत्तरी अमेरिका में आ जाइए, जिसमें USA और मैक्सिको जैसे नाम लिए जाते हैं महान देशों के। तो उसमें हमने बताया रॉकीज़, रॉक म्यूजिक वहाँ पे है, तो रॉकीज़ याद रखिए, वहाँ की रॉकीज़ की पहाड़ियाँ हैं। तो जो नॉर्मल GK स्तर की बात है, GS के स्तर, स्टैटिक GK की बात है, उसमें इसमें मैंने कवर कर लिया है। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो देख लीजिए, हमने कहा था ना, महाद्वीपीय स्तर पर हमने बात किया, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप अगर माना जाता है भी, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से महापर्वतमाला है। एशिया में तो हिमालय है, एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, K2 है, गार्डविन ऑस्टिन। और भारत की तो बात ही मैंने कर ली है पूरी। भारत में अरावली है, विंध्य है, ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। और वहाँ चले जाइए वेस्टर्न घाट में, तो वहाँ पर भी आपको पर्वतमालाएँ मिलेंगी, ठीक है। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। हाँ, एक नागपुर का पठार छूट रहा था, नागपुर का भी पर्वत है, वहाँ पे भी पर्वतमालाएँ मिलेंगी। तो इस तरीके से ढेर सारा पर्वतों की बात हो रही थी। अब आप यहाँ देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका में रॉकीज़, सॉरी यहाँ पे टॉकीज़ हो गया, रॉकीज़ होना चाहिए था, रॉक म्यूजिक से याद रखेंगे। बाकी देखिए, चलिए आते हैं इस पर। हम यहाँ से आपको पूरी तरीके से याद भी रहेगा और हम समझ भी जाएंगे। देखिए यूराल है यहाँ पे, अगर यहाँ देखिए यूराल, ठीक है, हिंदू कुश की बात की जाती है, एटलस है यहाँ पे, ये है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका में यहाँ पे भी है, ये भी माउंटेन है, रेवेजोरी के नाम से देख सकते हैं। आल्प्स यूरोप में मैंने बताया, यूरोप में यूराल बताया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। साथ ही अगर हम थोड़ा सा इधर रुख कर लें, चलिए रुख करते हैं भाई, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमें अपने हर इंद्रियों का उपयोग करना होगा। देखिए, ये अपना देश भारत, प्यारा भारत, अपना देश, सबसे प्यारा, महानिराला, महान देश, हिमालय, ये घाटों वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भी एक एटलस माउंटेन की बात की जाती है, ठीक है। कुछ स्पेलिंग की थोड़ी सी इधर उधर है। बाकी अब सॉरी, इधर आ जाते हैं हम। हाँ, आ रहे हैं उस जगह पर जहाँ की हमने बात की, एंडीज। ब्राज़ील, ब्राज़ील है भाई, यहाँ पे बढ़िया बढ़िया देश भी हैं जो काफ़ी नाम करते हैं खेलों के क्षेत्र में भी। तो ये है एंडीज, और यहाँ पर आपका रॉकीज दिख रहा है, ओके, मैक्सिको की खाड़ी। ढेर सारी चीज़ें हैं, हम इसे ही पढ़ेंगे। तो इससे कोरिलेशन बनाते हुए हमें ध्यान देना होता है, पढ़ना होता है, तो हमारा नॉलेज बहुत अच्छा होगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, नमस्कार।